हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पंकज सिंगला। आज हम जानेंगे कि भारत के मानचित्र पर कौन से राज्य कहाँ पे स्थित है। देखिए, जब तक आपको मानचित्र पर कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से नहीं बन पाएगा, जब तक ज्योग्राफी समझना थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि मान लिया कि सपोज आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि निम्न में कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, या फिर आपको क्वेश्चन दे जाए कि निम्न में कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ या नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, तो इन सभी क्वेश्चन को तभी बन पाएगा जब आपका मैप पर क्लियर पूरा कमांड बना रहेगा। और देखिए, जब इसको मैप पर कमांड बन जाएगा तो ज्योग्राफी समझना में बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसको बिल्कुल भी हम ट्रिक के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरह से बताने वाले हैं। 10 मिनट के अंदर में आपको पूरा याद हो जाएगा कि कौन से राज्य कहाँ पे स्थित है। इसको रटना बिल्कुल भी नहीं, रटने की जरूरत ही नहीं है। इसको बहुत ही अच्छी तरह के समझने वाले हैं। तो चलिए इसको हम लोग को देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले एक हम भारत का मानचित्र लगाते हैं। और ये देखिए, इसको रटना बिल्कुल भी दम नहीं, दम ऐसा आपको हम समझाएंगे कि भूलने का तो जिंदगी भर समझिए तो याद रह जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले एक हम भारत का मानचित्र लगा लिए। ये रहा हमारा भारत का मानचित्र। तो देखिए, मानचित्र को अगर ध्यान से देखिएगा तो देखिए, ये वाला स्टेट है जो मध्य में बिल्कुल भी पड़ता है, बीच में ये स्टेट पड़ता है। ये स्टेट को ध्यान से देखिए, बिल्कुल भी बीच में पड़ रहा है। तो बीच को क्या कहते हैं? मध्य कहते हैं। बीच को क्या कहते हैं? मध्य। तो इसीलिए स्टेट हमारा है मध्य प्रदेश। ये स्टेट हमारा कौन सा है? तो ये स्टेट है हमारा मध्य प्रदेश। ये स्टेट हमारा हो गया कौन सा? मध्य प्रदेश। ये हमारा स्टेट हो गया कौन सा? मध्य प्रदेश। तो ये स्टेट हो गया हमारा मध्य प्रदेश। यानी बीच में है तो ये स्टेट हमारा हो गया मध्य प्रदेश। अब बताइए कि गा कैसे लिखते हैं? तो गा हम लोग कैसे लिखते हैं? ये हमारा गा ऐसे लिखते हैं। इसको अगर घुमा दे हम लोग को, इसको अगर घुमा दे तो इसको घुमा दीजिए। तो इसको पहले इसको हम थोड़ा सा लॉक कर लेते हैं। इसको इसको अगर हम लोग को घुमा दे तो देखिए, बिल्कुल भी गा के आकार का है। ये गा के आकार का है, तो गा के आकार का इसी गा इसी तरह से न लिखते हैं। तो गा इसी तरह से लिखते हैं, तो इसीलिए स्टेट हमारा हो गया गुजरात। ये स्टेट हमारा कौन सा हो गया? गुजरात। दो स्टेट तो बिल्कुल भी क्लियर हो गया। बीच में है मध्य प्रदेश, ये हमारा गुजरात। और देखिए, ये बड़ा सा राष्ट्र है। कौन सा राष्ट्र है? बड़ा सा राष्ट्र है। तो बड़ा सा राष्ट्र है तो इसीलिए हमारा है महाराष्ट्र। ये हमारा कौन सा है? महाराष्ट्र। ये हमारा हो गया महाराष्ट्र। यानी कि मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, ये बड़ा सा राष्ट्र है तो महाराष्ट्र। और एक बात आप लोग को ध्यान में रखिए कि भारत के सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। देखिए, जो सबसे बड़ा रहता है वो राज्य करता है दुनिया पर। तो इसीलिए ये हमारा है सबसे बड़ा है, तो इसीलिए राज्य कर रहा है। तो ये हमारा हो गया राजस्थान। ये हमारा कौन सा हो गया? राजस्थान। यानी सबसे बड़ा है, राज्य कर रहा है, तो ये राजस्थान हो गया। और ये गा के आकार का है तो ये गुजरात हो गया। ये बीच में है मध्य में तो मध्य प्रदेश। ये बड़ा सा राष्ट्र है, देखिए बड़ा सा राष्ट्र है तो महाराष्ट्र हो गया। अब देखिए यहाँ पे, ये बहुत छोटा सा स्टेट है, ये एक बहुत छोटा सा स्टेट है, गोवा की तरह बिल्कुल भी छोटा है। गोवा की तरह कैसा है? छोटा है। तो गोवा की तरह ये छोटा है, तो ये स्टेट भी हमारा हो गया गोवा। ये स्टेट हमारा कौन सा हो गया? गोवा। अब देखिए गोवा, और नीचे अगर ध्यान से देखिएगा, नीचे इसको स्टेट को ध्यान से देखिएगा तो यह स्टेट बिल्कुल भी लंबा है, करेला की तरह बिल्कुल भी लंबा है। करेला इसी तरह का बिल्कुल भी लंबा होता है। करेला इसी तरह का लंबा होता है, तो इसलिए स्टेट का नाम भी कौन सा हो गया? तो यह स्टेट का नाम हमारा है केरल। यह स्टेट का नाम क्या है? केरल। अब देखिए, कि पूरे भारत के मानचित्र में, पूरे भारत के मानचित्र में ये सबसे नीचे स्टेट ये है हमारा। ये स्टेट है जो सबसे नीचे, ये स्टेट हमारा कहाँ पे है? सबसे नीचे। और सबसे नीचे भारत माता के क्या होता है? चरण होता है। ये पूरे भारत के मानचित्र में सबसे नीचे भारत माता के चरण होता है। तो भारत माता के चरणों में हम लोग को लड्डू चढ़ाना है। भारत माता के चरणों में लड्डू चढ़ाना है। तो ये स्टेट हमारा हो गया तमिलनाडु। ये स्टेट हमारा कौन सा हो गया? तमिलनाडु। तो ये स्टेट हम लोग को लिख दिए तमिलनाडु। भारत माता के चरणों में लड्डू चढ़ाना है, तो स्टेट हो गया तमिलनाडु। ये देखिए, करेला की तरह बिल्कुल भी लंबा है, तो स्टेट हो गया केरल। अब देखिए, ये जाना चाहिए था स्टेट, वाकई में सीधे जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ? अंदर की ओर धंस गया। सीधे जाने के बजाय अंदर की ओर क्या हो गया? धंस गया। तो इसलिए स्टेट हमारा कौन सा है? तो ये स्टेट है हमारा आंध्र प्रदेश। ये हमारा स्टेट कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ये स्टेट हमारा कौन है? आंध्र प्रदेश। ये स्टेट हमारा हो गया आंध्र प्रदेश। जाना चाहिए था सीधे, लेकिन धंस गया, तो यह स्टेट हो गया आंध्र प्रदेश। अब कोई बेचारा अंधा हो गया तो ऊपर जाके गाना गा रहा है। अंधा हो गया तो ऊपर जाके क्या कर रहा है? गाना गा रहा है। तो ऊपर जाके जब गाना गा रहा है, अंधा हो गया बेचारा तो ऊपर होके गाना गा रहा है, तो यही स्टेट हमारा हो गया तेलंगाना। ये स्टेट हमारा कौन सा हो गया? तो यह स्टेट हमारा हो गया तेलंगाना। तो यह स्टेट हो गया तेलंगाना। देखिए, कोई व्यक्ति बेचारा अंधा हो गया तो ऊपर जाके गाना गा रहा है, और ऊपर जाके गाना गा रहा है, नीचे में हो रहा है नाटक। ऊपर जाके गाना गा रहा है, नीचे में क्या हो रहा है? नाटक हो रहा है। तो ये स्टेट हमारा है कर्नाटक। ये स्टेट हमारा कौन सा है? कर्नाटक। कोई व्यक्ति अंधा हो गया, अब देखिए जाना चाहिए था इसको सीधे,
लेकिन अंदर की ओर क्या हो गया, धंस गया है, तो धंस गया है तो आंध्र प्रदेश। और ऊपर जाके गाना गा रहा है तो ये हो गया तेलंगाना। ऊपर गाना गा रहा है, नीचे हो रहा है नाटक, तो ये हो गया कौन सा, कर्नाटक। यानी ऊपर में हो गया तेलंगाना, नीचे में हो गया कर्नाटक। अब देखिए थोड़ा सा इसको ध्यान देना है कि अगर मानचित्र को ध्यान से देखिएगा तो आप जान पाइएगा कि इधर पूरे मानचित्र में, ये पूरे मानचित्र में देखिए इस साइड के पानी को हम लोग को कहते हैं बे ऑफ बंगाल, और इस साइड को पानी को कहते हैं अरब सी। देखिए मैप पर आप बिल्कुल भी समझ रहे हैं, इधर है हमारा बंगाल की खाड़ी और इधर है अरब सागर। अब देखिए बंगाल की खाड़ी में अक्सर तूफान वगैरह आते रहता है, अक्सर चक्रवात तूफान वगैरह सुनते हो कि आते रहता है। और चक्रवात तूफान में क्या होता है, तो उड़ जाता है, लोग क्या हो जाता है, उड़ जाता है। तो इसीलिए स्टेट ये पूरा अथी है, तो ये स्टेट हमारा है उड़ीसा। ये स्टेट हमारा कौन सा स्टेट है, उड़ीसा। तो ये स्टेट हो गया उड़ीसा, ये स्टेट हो गया कौन सा, उड़ीसा। अब देखिए ये बंगाल की खाड़ी उड़ के कहाँ चला जाता है, तो उड़ के चला जाता है छत पर। तो ये स्टेट है, ये स्टेट हमारा हो गया छत्तीसगढ़। ये स्टेट हमारा कौन सा हो गया, छत्तीसगढ़। तो ये स्टेट हो गया हम लोग को छत्तीसगढ़, ये स्टेट हो गया छत्तीसगढ़। इधर बंगाल की खाड़ी टोटल, इधर ये टोटल पानी को कहते हैं बंगाल की खाड़ी। और बंगाल की खाड़ी में अक्सर तूफान वगैरह आते रहते हैं, तो उड़ गया, तो इसीलिए स्टेट हो गया, ये स्टेट हो गया उड़ीसा। और उड़ीसा उड़ के कहाँ चला गया, तो उड़ के चला गया छत पर, तो इसलिए ये स्टेट हो गया छत्तीसगढ़। ये स्टेट कौन सा हो गया, छत्तीसगढ़। इतना तक तो आप लोग को क्लियर हो गया, उड़ीसा छत्तीसगढ़, उड़ीसा छत्तीसगढ़ आप लोग को क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, और बंगाल की खाड़ी से लंबा सा, देखिए ये लंबा सा बिल्कुल भी यहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक अटैच होते हुए यहाँ तक बिल्कुल भी जा रहा है। तो यही स्टेट है हमारा पश्चिम बंगाल। ये स्टेट कौन सा है, पश्चिम बंगाल। एक चीज आपको और ध्यान में रखिएगा कि जब ये मानचित्र देखिएगा, ये मानचित्र देखिएगा, तो यहाँ पे जो ये वेस्ट बंगाल है, और इसको बगल में देखिए ये मानचित्र है, ये हमारा कंट्री का हिस्सा नहीं है, ये हमारा कंट्री का हिस्सा नहीं है, बिल्कुल भी अलग पार्ट है। इसी को कहते हैं हमारे बांग्लादेश। ये कभी भारत का हिस्सा था, लेकिन वो पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना गया। तो इसीलिए इधर के हिस्सा जो बच रहा है सेपरेट व्हाइट कलर में, इसको जो हम डिजाइन कर रहे हैं, ये हमारा है कौन सा, तो ये हमारा है बांग्लादेश। तो ये बांग्लादेश से तो हम लोग का मतलब है नहीं, बांग्लादेश से तो हम लोग का मतलब है नहीं। इसको थोड़ा सा बैक कर लेते हैं। तो ये हमारा, यही हमारे बांग्लादेश है। बांग्लादेश के जस्ट बगल में, बांग्लादेश इस समय ये टूट कर अलग हुआ था कभी, जब हम लोग को ब्रिटिश शासन काल में था। तो इसीलिए ये हमारा अथी है पश्चिम बंगाल। ये हमारा कौन सा है, पश्चिम बंगाल। तो इसको लिख दिया हम लोग को पश्चिम बंगाल। देखिए ये तीन को आप लोग को बिल्कुल भी क्लियर हो गया। इधर बंगाल, इधर बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ लंबा सा स्टेट है जो पश्चिम बंगाल है, लंबा सा है जो पश्चिम बंगाल है। अब बंगाल की खाड़ी में अक्सर तूफान वगैरह आते रहता है, तो इसीलिए तूफान के कारण उड़ जाता है, कपड़ा वगैरह देखते हैं कि उड़ जाता है। तो उड़ गया था उड़ीसा, और उड़ के कहाँ चला जाता है, छत पे चला जाता है। तो ये उड़ के ऊपर छत पे चला गया, तो छत्तीसगढ़ हो गया। इतना तो आप लोग को क्लियर हो गया। अब देखिए अब थोड़ा सा ऊपर से हम लोग को क्लियर करना शुरू करते हैं। तो ऊपर से जब क्लियर करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले ये देखिए ऊपर से इसको, ऊपर से जब इसको समझने की कोशिश करिएगा, तो ये हमारा है जम्मू कश्मीर। ये हमारा कौन सा है, ऊपर वाला सबको हिस्सा जानता है कि ये हमारा है लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो ऊपर वाला हिस्सा हमारा ये है लद्दाख, और नीचे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा है जो, ये हमारा हिस्सा है जम्मू कश्मीर। ये हमारा कौन सा है, जम्मू कश्मीर। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर तो आप लोग को क्लियर हो गया। यानी कि ऊपर वाला हिस्सा है लद्दाख, और ये साइड वाला हिस्सा है जम्मू कश्मीर। और ये दोनों हिस्सा में पूरा पानी भरा हुआ है, दोनों हिस्सा में क्या हुआ है, पूरा पानी भरा हुआ है। सॉरी, यहाँ पे पानी नहीं, हिम भरा हुआ है। हिम यानी बर्फ से जमा हुआ है। तो बर्फ से जमा हो तो इसको हिम कहते हैं। और देखिए भारत माता के जब इसको पूरा मानचित्र में देखिएगा, तो हल्का सा नीचे होता है आंचल, तो हिम के नीचे होता है आंचल। तो इसीलिए स्टेट हमारा ये वाला हो गया हिमाचल। ये स्टेट हमारा कौन सा हो गया, हिमाचल प्रदेश। ये हमारा हो गया हिमाचल प्रदेश। याद करना बिल्कुल भी आसान है। ऊपर में है लद्दाख और ये है जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर ये दोनों ही सब सेक्शन वगैरह पूरा हिम से भरा हुआ है। और इसको देखिए, इसको जब पूरा देखिएगा इसको अगला में, तो देखिए ये पूरा ऊपर देखिए मुकुट है, नीचे में है आंचल। तो मुकुट वाला सेक्शन क्या है, ये हमारा है जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, नीचे में आता है आंचल। तो ये देखिए हिमाचल इसको कहते हैं, इसको कौन सा स्टेट कहते हैं, हिमाचल। और देखिए हिमाचल के जस्ट नीचे इसको उतारिएगा, इसको आंचल के उतारना है, आंचल के क्या करना है, उतारना है। तो इसलिए स्टेट भी हो गया उत्तराखंड। इसको स्टेट भी क्या हो गया, उत्तराखंड। आंचल को उतारना है तो उत्तराखंड। और उत्तराखंड इसका किसका हिस्सा है, तो इसका नीचे आ जाएगा तो उत्तर प्रदेश। इसका ये हिस्सा कौन सा है, उत्तर प्रदेश। तो ये हमारा हो गया उत्तर प्रदेश। देखिए इसको याद करना बहुत ही आसान है। ये सबसे पहले हो गया लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये दोनों पूरा बर्फ से ढका हुआ है। और इसके नीचे होता है आंचल, तो ये हो गया हिमाचल। उसको आंचल के उतारना है, तो ये हो गया उत्तराखंड।
और उससे नीचे देखिए उत्तर प्रदेश ऐसे भी बड़ा स्टेट है, तो ये ध्यान में आ जाएगा कि यानी कि उत्तर प्रदेश वो बड़ा सा स्टेट है तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अब देखिए इसको यहाँ पे छोटा सा देखिएगा, तो ये हल्का सा बहुत ही छोटा सा स्टेट है। देखिए यहाँ पे देखिए बहुत ही छोटा सा, दिल के पास तक बहुत सा छोटा, ऐसे भी कहते हैं छोटा सा दिल होगा, तो इंसान के छोटा सा दिल है, तो इसीलिए बहुत ही छोटा सा है। देखिए ध्यान से देखिए, तो बहुत छोटा सा है, तो यानी कि छोटा सा दिल है, तो इसको ये स्टेट है हमारा दिल्ली। ये कौन सा है? दिल्ली। तो ये छोटा सा हो गया, तो ये हो गया दिल्ली। अब देखिए ये जो सेक्शन देख रहे हैं हिस्सा, तो ये पंजाब है। ये कौन सा है? पंजाब है। पाकिस्तान में भी कुछ पंजाब है और कुछ पंजाब यहाँ भी है। भारत से जब पाकिस्तान अलग हुआ तो आधा पंजाब चला गया पाकिस्तान में और आधा पंजाब हम लोग के पास रह गया, तो यही स्टेट है हमारा पंजाब। तो ये स्टेट हमारा कौन सा हो गया? पंजाब। तो इसको लिख देते हैं पंजाब। ये स्टेट कौन सा हो गया? पंजाब। देखिए छोटा सा दिल है तो दिल्ली, और इसके देखिए एकदम सटा हुआ पाकिस्तान के साथ कौन है? पंजाब। इसको सटा हुआ कौन सा है? पंजाब। ये जो बच गया स्टेट, ये साइड में स्टेट बच गया, तो पंजाब के बगल में ही है हरियाणा। ये स्टेट कौन सा है? हरियाणा। तो इसको लिख देते हैं हम लोग को हरियाणा। ये स्टेट है हमारा हरियाणा। ये स्टेट हो गया हम लोग को हरियाणा, यानी कि दिल्ली, दिल्ली के बगल में हरियाणा। अब पंजाब को ध्यान में कैसे रखना है कि कुछ हिस्सा देखिए बॉर्डर फिल्म में दिखाया गया है कि पंजाब से लोग आते जाते हैं तो कैसे युद्ध होता है इसको पाकिस्तान बनते समय। तो यानी कि ये हो गया पंजाब के सेक्शन सेक्शन में सट रहा है पाकिस्तान के साथ, और ये हो गया दिल्ली के जस्ट बगल में हरियाणा। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, ये सब तो क्लियर हो गया। अब देखिए उत्तर प्रदेश से सटा हुआ सीमा कौन साझा करता है? उत्तर प्रदेश से सटा हुआ सीमा साझा करता है हमारा स्टेट बिहार। उत्तर प्रदेश से सटा हुआ सीमा साझा कौन करता है? बिहार। उत्तर प्रदेश से सटा हुआ सीमा साझा करता है बिहार, यानी कि यह स्टेट हमारा हो गया बिहार। यह स्टेट कौन सा हो गया? बिहार। ऐसे भी आप कहीं भी नाम सुनते हैं कि यूपी बिहार वाले भैया एक होते हैं, यानी कि यूपी हो गया, ये बिहार हो गया। बिहार यूपी भी करके ध्यान में रख सकते हैं। यूपी स्टेट हो गया बड़ा, और उससे छोटा स्टेट में आता है बिहार, तो यानी कि यूपी बिहार। अब देखिए बिहार से अलग कौन हुआ था? तो बिहार से अलग हुआ था झारखंड, यानी कि बिहार के नीचे में जस्ट ये स्टेट है। ये स्टेट जो है ये हमारा है झारखंड, तो यानी कि बिहार के नीचे में स्टेट है जो झारखंड है। तो ये स्टेट हमारा कौन सा हो गया? तो ये स्टेट हो गया हम लोग का झारखंड। तो इसको लिख दिए झारखंड। ये स्टेट हमारा कौन सा हो गया? झारखंड। बिहार से अलग हुआ था जो झारखंड, और बिहार यूपी वगैरह देखिए सीमांचल वगैरह में बहुत सारा, इसको एक कल्चर के लोग भाषा वगैरह भी एक बोलते हैं, जो गोरखपुर वगैरह सेक्टर में। तो यानी कि बिहार के बगल में उत्तर प्रदेश, या फिर उत्तर प्रदेश थोड़ा सा बड़ा है इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। तो यानी यूपी बिहार एक है, और बिहार से अलग कौन हुआ था? झारखंड। अब देखिए इसको आगे देखते हैं। ये देखिए अंगूठा के बहुत सी छोटा सा आकार का है। अंगूठा के जस्ट लाइक आकार का, यानी कि अंगूठा से कोई क्या करता है? लाइक करता है। अंगूठा से कोई क्या करता है? लाइक। अब जब भी कोई लाइक करेगा तो लाइक करेगा तो मतलब समझ जाएगा सिक्किम। लाइक करेगा तो मतलब क्या हो जाएगा? सिक्किम। तो यानी कि ये स्टेट हमारा हो जाएगा सिक्किम। ये स्टेट हमारा कौन सा हो जाएगा? सिक्किम। तो ये स्टेट हमारा हो गया सिक्किम। यानी जब भी कोई अंगूठा से लाइक करे तो स्टेट समझ जाना है सिक्किम है। तो यानी कि इतना तक तो क्लियर हो गया। अब बाकी इधर का हम लोग को अभी फिर से समझते हैं, लेकिन अंगूठा से कोई लाइक करेगा उसी तरह समझना है सिक्किम। अब देखिए इसको हम लोग को समझते हैं फिर से, इसको हम लोग को पहले साफ करके थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा हम लोग को जूम कर लेते हैं, तो जूम कर लेंगे तो इसको समझने में आसान हो जाएगा। ये अंगूठा के लाइक के मतलब तो आप समझ गए कि सिक्किम, और ये लंबा सा स्टेट ये जो हमारा देख रहे हैं इसको तो हम बता ही दें कि ये हमारा पश्चिम बंगाल है, क्योंकि बंगाल के खाड़ी के साथ टच करता है। ये अंगूठा की तरह लाइक करेगा तो ये सिक्किम हो गया। अब बाकी इधर को हम लोग को कहते हैं सेवन सिस्टर। इधर को क्या कहते हैं? सेवन सिस्टर। और ये जो पतला सा सेक्शन है इसको कहते हैं चिकन नेक। देखिए आप लोग चिकन देखेंगे तो इसको, उसका जो गर्दन होता है उसका बिल्कुल भी पतला होता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं चिकन नेक, यानी कि एकदम बिल्कुल भी पतला है, तो इसको कहते हैं चिकन नेक। इसी को हम लोग को समझना है। इधर सेवन स्टेट है, तो इसीलिए इसको कहते हैं सेवन स्टेट। इसको हल्का सा और जूम कर लेते हैं तो आपको समझने में बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा। तो देखिए अगर आपको 9 क्लास में फिजिक्स में पढ़ेंगे ईयर, ईयर को क्या कहते हैं? कान। और कान को देखिए बीच में, इसको अगर देखिएगा बीच में कान को उंगली डालकर, तो ये देखिए सम नहीं रहता है। सम मतलब बराबर, बराबर नहीं रहता। इसे भी देखिए बराबर नहीं, ये हमारा उबड़ खाबड़ जैसा है, कभी ऊंचा कभी नीचा है, तो बराबर नहीं यानी सम नहीं है। तो सम नहीं है तो ये स्टेट हमारा है असम। सम नहीं है तो ये स्टेट हमारा कौन सा हो गया? असम। सम नहीं है तो ये स्टेट हमारा कौन सा हो गया? असम। अब देखिए इधर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की बात हम बता रहे हैं कि एक बार हम कहीं नॉर्थ ईस्ट में घूमने जा रहे थे। तो घूमने जा रहे थे तो मेरे पिताजी कहे कि कहाँ जा रहा है? हम बोले कि घूमने जा रहे हैं। तो कहाँ घूमने जा रहा है? तो ही बोले कि नॉर्थ ईस्ट में घूमने जा रहे हैं हम। तो कह रहे हैं कि उधर कोई मित्र वगैरह रहता है?
तुमको देखल है, उसको उधर का पूरा इलाका जानते हो? तो हम कहें कि नहीं, मेरा मित्र एक रहता है। तो पूछे मित्र का नाम क्या है? तो हम कहें कि मेरा मित्र का नाम है अनाम। मेरा मित्र का नाम क्या है? अनाम। तो अनाम का मित्र रहता है। तो बस बस आपको ध्यान में रखना है कि अनाम का मित्र रहता है, जिसका कोई नाम नहीं है। जिसका नाम पता ही नहीं तो क्या हम बता सकते हैं? तो नाम का मित्र नहीं है, तो मेरा मित्र का नाम है अनाम। तो बस हो गया। आ से हमारा स्टेट हो गया अरुणाचल प्रदेश। आ से हमारा कौन सा हो गया? अरुणाचल प्रदेश। तो आ से हो गया अरुणाचल प्रदेश। देखिए, ना से हो गया हमारा कौन सा? नागालैंड। ना से हमारा कौन सा हो गया? नागालैंड। नागालैंड हो गया। और मा से क्या हो गया? तो मा से हमारा हो गया मणिपुर। मा से कौन सा हो गया? मणिपुर। मा से हो गया मणिपुर। देखिए, मी से हो गया मिजोरम। मी से कौन सा हो गया? मी से स्टेट हो गया मिजोरम। मी से स्टेट हो गया मिजोरम। त्रा से हो गया त्रिपुरा। त्रा से कौन सा हो गया? त्रिपुरा। तो त्रा से लिख दिया हम लोग को त्रिपुरा। यानी कि आ से हो गया अरुणाचल प्रदेश, ना से हो गया नागालैंड, मा से हो गया मणिपुर, और देखिए मी से हो गया मिजोरम, त्रा से हो गया त्रिपुरा। तो बस अरुणाचल प्रदेश इधर सेट कर दीजिए, ना से नागालैंड यहाँ पे सेट कर दीजिए, यहाँ पे मणिपुर यहाँ पे सेट कर दीजिए, मिजोरम यहाँ पे सेट कर दीजिए, और त्रिपुरा हम लोग को सेट कर दीजिए यहाँ पे। बस तीनों लाइन लाइन से सेट हो गया। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पूरा स्टेट क्लियर हो गया। देखिए, एक बार फिर से इसको हम लोग को लिख देते हैं। इसको अगर देखिएगा तो सबसे पहले ये कौन सा हो गया? कान के बीच में है, तो इसीलिए स्टेट हो गया हमारा कौन सा? असम। ये स्टेट कौन सा हो गया? असम। यहाँ पे लिख लेना है अनाम के मित्र है। हमारा कौन सा मित्र है? अनाम के हमारा मित्र है। तो अनाम के मित्र हो गया, तो ये स्टेट हो गया हमारा अरुणाचल प्रदेश। ये स्टेट कौन सा हो गया? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ये का स्टेट हो गया। देखिए, आज से अरुणाचल प्रदेश हो गया, ना से, तो ना से ये स्टेट हो गया हमारा नागालैंड। स्टेट हो गया हमारा कौन सा? नागालैंड। अब मा से स्टेट कौन सा हो गया? तो ये मा से स्टेट हो गया हमारा मणिपुर। स्टेट हमारा कौन सा हो गया? मणिपुर। देखिए, मा से कौन सा हो गया? तो मा से हम लोग को, मा से देखिए, आ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मा से मणिपुर, और मी से कौन सा हो गया? तो मी से हमारा हो गया मिजोरम। मी से मिजोरम हो गया। देखिए, माँ और मी में अंतर ही बिल्कुल भी क्लियर है। माँ से मणिपुर और मी से मिजोरम। त्रा से कौन सा हो गया? तो त्रा से हमारा हो गया त्रिपुरा। त्रा से हमारा कौन सा हो गया? त्रिपुरा। अब देखिए, इसका स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान से देखिएगा तो बादल के आकार का है। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? इसको बादल। अब बादल को क्या कहते हैं? मेघ कहते हैं। बादल को हम लोग को क्या कहते हैं? मेघ। तो इसीलिए स्टेट हमारा हो गया मेघालय। स्टेट हमारा कौन सा हो गया? मेघालय। बादल को मेघ कहते हैं, इसीलिए स्टेट हो गया मेघालय। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग पूरा स्टेट को नाम क्लियर हो गया होगा। अगर इसको सेशन पसंद आया तो दोस्तों के साथ साझा करें। धन्यवाद।